नमस्कार दोस्तों, एपी स्टडी में आपका स्वागत है। और जैसा कि हमारा जो कल का बहुविकल्पी प्रश्न का सीरीज था वो था भारत का प्रादेशिक प्रदेश, प्राकृतिक प्रदेश और विस्तार। और उसका पहला पार्ट था और दूसरा पार्ट आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा प्राकृतिक प्रदेश सबसे पुराना है? ऑप्शन ए है प्रायद्वीपीय पठार, समुद्र तटीय मैदान, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश और मैदानी भाग। तो सही ऑप्शन हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार। तो यहाँ पे ये प्रायद्वीपीय है, प्रायद्वीपीय देख लीजिएगा। तो जैसा कि आप जानते होंगे, सबसे पहले जब अफ्रीकी प्लेट से भारतीय प्लेट टूट के अलग हुआ तो उसके यूरेशियन प्लेट में जुड़ने से हिमालय पर्वत का उत्थान हुआ। और सबसे पहले पठार था, उसके बाद हिमालय पर्वत बना और हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों ने मैदानी भाग को बनाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ संरचना की दृष्टि से किसका भाग है? तो ऑप्शन ए है हिमालय पर्वत श्रेणी का, ऑप्शन बी है पूर्वांचल की पहाड़ी का, ऑप्शन सी है आराकामा योमा पर्वत का और ऑप्शन डी है प्रायद्वीपीय पठार का। तो सही जो ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार का। जो गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ हैं ये जो है ये मेघालय में है। और ये जो हमारा पठारी भाग पड़ता है इसका पूर्वी छोर यही है, यहाँ पे जाके ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हिमालय की ये अंतिम छोर जो कि मेघालय से होकर जो कि म्यांमार की सीमा बनाते हुए गुजरता है वो हिमालय का भाग है। और मेघालय तक जो है वो हमारा क्या पड़ता है, पठारी भाग। तो एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, गारो, खासी, जयंतियाँ किस राज्य में है, किस राज्य की पहाड़ियाँ हैं और ये पठार हैं, तो क्या किस राज्य में है? तो ये है मेघालय में। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? यहाँ पे देख लीजिएगा लक्षद्वीप है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है? तो ऑप्शन ए है ज्वालामुखी उत्पत्ति, ऑप्शन बी है मृदा विक्षेपण से, ऑप्शन सी है प्रपात उत्पत्ति से और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये प्रपात नहीं है, ये प्रवाल है। देखिएगा प्रवाल जो कि एक प्रकार का जीव है। ये छोटे छोटे, इनके शरीर में सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। लक्षद्वीप जो है वो प्रवाल उत्पत्ति से बना हुआ है। और बैरन, और इसमें आगे हम देख लेते हैं जो ज्वालामुखी उत्पत्ति से कौन सा द्वीप बना है, तो वो बना बैरन द्वीप और नारकुंडम द्वीप, और ये ज्वालामुखी द्वीप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूमूर द्वीप कहाँ है? ऑप्शन ए है अरब सागर में, ऑप्शन बी है मन्नार की खाड़ी में, ऑप्शन सी है बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन डी है अंडमान सागर में। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, बंगाल की खाड़ी में। न्यूमूर द्वीप जो है वो बंगाल की खाड़ी में है। और मालदीव कहाँ पे है? क्वेश्चन पूछा था पिछले के एग्ज़ाम में, पिछले अभी हाल के ही कुछ एग्ज़ाम में, एक एग्ज़ाम में पूछा था कि मालदीव जो है वो कहाँ है। मेरे ख्याल से यूपी पुलिस का क्वेश्चन है, उसमें पूछा हुआ है मालदीव कहाँ है। तो कितने लोगों ने अरब सागर लगा दिया है ऑप्शन में अरब सागर, जो कि बिल्कुल गलत है। मालदीव जो है वो हिंद महासागर में है। द्वीप खंबात और जो ये द्वीप जो है, मैंने अभी पिछले वीडियो में एक बताया था, दीव नाम का जो द्वीप है वो कहाँ है, तो वो जो है वो खंबात की खाड़ी में है। और ये खंबात की खाड़ी कहाँ पड़ता है? तो ये गुजरात के पश्चिमी छोर पे पड़ता है, जहाँ पे नर्मदा नदी भी आकार की घाटी बनाते हुए उसमें गिरी हुई है। और न्यूमूर जो द्वीप है वो क्वेश्चन पूछता है कि किनके बीच विवादास्पद द्वीप है, यानी कि किनके बीच में उस द्वीप पे विवाद चलता है, तो वो चलता है भारत और बांग्लादेश के बीच में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए है अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन सी है कच्छ की खाड़ी में, ऑप्शन डी हिंद महासागर में। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा अरब सागर में। लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर में है। और लक्षद्वीप समूहों की संख्या कितनी है, तो वो 36 है। और ये जो लक्षद्वीप है, मैंने अभी आगे पीछे क्वेश्चन में बताया, ये एक प्रकार का प्रवाल द्वीप है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी छोर है वो पूरी तरह से प्रवाल द्वीप से बना हुआ है। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण गंगोत्री क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की नदी है, उत्तर भारत की नदी है, उत्तरी ध्रुव में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है, या ऑप्शन डी दिया है अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसका डी, अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। अब अंटार्कटिका कहाँ है? तो जैसा कि आप जानते होंगे ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप है। यहाँ पे जो है भारत और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, तो इसके नीचे वाला जो हिस्सा है वो अंटार्कटिका महाद्वीप है। और ये पूरी तरह से पूरे साल जो है बर्फ से आच्छादित रहता है, पूरे वर्ष बर्फ से जमा रहता है। तो यहाँ पे कई देशों के अपने अनुसंधान केंद्र हैं। तो भारत का अनुसंधान केंद्र भी यहाँ पे है। तो भारत के कितने अनुसंधान केंद्र हैं? वो 3 हैं। कौन कौन से हैं? पहला तो दक्षिणी गंगोत्री, दूसरा जो है मैत्री, और तीसरा जो है वो है भारती, जो कि अभी हाल में ही बना है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और ज़्यादातर जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछे हुए ही क्वेश्चन हैं, जो अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे हुए रहते हैं। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, 3 अनुसंधान केंद्र हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी ध्रुव में स्थापित भारतीय अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? ये जो क्वेश्चन है ये CPUSI में पूछा हुआ क्वेश्चन है, CPUSI का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए है मैत्री, ऑप्शन बी है हिमाद्री, और ऑप्शन सी है सह्याद्री, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, हिमाद्री। यहाँ पे केवल एक ही है, उत्तरी ध्रुव पे भारत का एकमात्र ये अनुसंधान केंद्र है, हिमाद्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस भाग को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है अंडमान निकोबार, ऑप्शन बी है लद्दाख, ऑप्शन सी है सियाचिन, ऑप्शन डी है लेह। तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सियाचिन। इसको हम सफ़ेद पानी के नाम से जानते हैं। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को किस नाम से जानते हैं? तो काले पानी के नाम से। ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, काले पानी के नाम से इसको जानते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को काले पानी के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि जब अंग्रेज़ों ने 1919 में रोलेट एक्ट पास किया था तो उस समय इसको बिना दलील का कानून भी कहते हैं। इसमें किसी प्रकार की सुनवाई नहीं होती थी, बिना दलील बिना वकील का कानून जिसको कहते हैं। इसमें वकील भी कोई नहीं रख सकता था। तो जिसको चाहे ब्रिटिश सरकार उसको बंद कर देती थी जेलों में। और उस समय के कई नेताओं को उन्होंने बंद किया और वे लेके गए थे अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे, जहाँ पे उनका ये जेल था, जिसको काला पानी के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद का जुड़वा नगर क्या है? ऑप्शन ए है सिकंदराबाद, ऑप्शन बी है एर्नाकुलम, ऑप्शन सी है अक्साई चीन, और ऑप्शन डी है लद्दाख। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ये सिकंदराबाद। एर्नाकुलम, ऑप्शन बी जो दिया है एर्नाकुलम क्या है? तो एर्नाकुलम जो है वो कोच्चि का जुड़वा शहर है, कोच्चि का जुड़वा शहर एर्नाकुलम को कहते हैं। और अक्साई चीन क्या है? तो अक्साई चीन जिस पे चाइना का अधिग्रहण है, ज़बरदस्ती चीन का अधिकार इस पे किया गया है, जो कि ये भारत का हिस्सा है। ऑप्शन डी लद्दाख, लद्दाख क्या है देख लेते हैं। तो इसको भारत का शीत मरुस्थल कहते हैं, लद्दाख को भारत का शीत मरुस्थल कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों से लगती है? तो ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ये मध्य प्रदेश।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, संघ शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच में स्थित हैं। जैसा कि ये केंद्र शासित प्रदेश है तो ये किन राज्यों के बीच में है, तो ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन व मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है गुजरात व मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश व गुजरात और ऑप्शन डी है गुजरात व महाराष्ट्र। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी, गुजरात व महाराष्ट्र। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ दादर लिखा हुआ, तो दादर पूरी तरह से गुजरात में है और नगर हवेली जो है महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पे है। अभी हाल ही में 26 जनवरी सन 2020 को भारत के प्रधानमंत्री जी ने दादर नगर हवेली और जो हमारा दमन एवं दीव उनको मिला के, इन दोनों को मिला के एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया है। और इसका जो जिला है, जो इसका राजधानी है दादर नगर हवेली, और दमन एवं दीव का जो राजधानी है वो दमन को बनाया गया है। अब जान लेते हैं, दादर में एक जिला पड़ता है, नगर हवेली में एक जिला, दमन में 2 जिले हैं और दीव में भी 2 जिले हैं। और ये 2019 में इसका जो है वो विधेयक पारित हुआ था और 26 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा की थी। और इसके साथ ही भारत के अब कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है वो 8 हो गई है। जैसा कि जम्मू एंड कश्मीर को तोड़ के 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो पहले ये संख्या 9 थी, लेकिन जब दमन और दीव को जोड़ा गया दादर नगर हवेली में तो संख्या 8 हो गई है। अब भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेफा के नाम से किस राज्य को जाना जाता है। तो ऑप्शन ए है नागालैंड, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है असम और ऑप्शन डी है मणिपुर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, इसको हम नेफा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पोर्ट ब्लेयर स्थित है। ये तो बहुत लोग जानते होंगे कि पोर्ट ब्लेयर जो है वो अंडमान में स्थित है, लेकिन कौन से अंडमान पे, उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, मध्य अंडमान या छोटा अंडमान। तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, दक्षिणी अंडमान पर जो है पोर्ट ब्लेयर स्थित है और ये राजधानी है उसकी। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किसके मध्य विवाद है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, अभी 2018 का एक एग्ज़ाम था उसमें ही पूछा था, कोई मुझे याद नहीं आ रहा एग्ज़ाम, लेकिन उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो इजी है लेकिन पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको आप इसमें डाला हुआ है। तो ऑप्शन ए है भारत पाकिस्तान, बी है भारत चीन, सी है भारत नेपाल और डी है भारत और पाकिस्तान। यहाँ पे होना चाहिए था भारत और चीन और पाकिस्तान। यहाँ पे जो ऑप्शन था वो चीन और पाकिस्तान होना चाहिए था, चीन और पाकिस्तान। तो इसमें सही ऑप्शन जो हो जाएगा ए होगा, भारत और पाकिस्तान के बीच में ये विवाद है सियाचिन के ऊपर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं, कौन से राज्य समूह हैं जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं। तो ऑप्शन, इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, नागालैंड, असम और मिजोरम। जैसा कि आप मणिपुर की अगर हम स्थिति बताएं तो अगर ये बांग्लादेश है तो इसके ऊपर मेघालय, यहाँ असम है, यहाँ पे आएंगे तो असम जो है थोड़ा ऐसे सटा हुआ ऐसे विस्तृत है। यहाँ नागालैंड के नीचे मणिपुर के नीचे मिजोरम और यहाँ पे जो है त्रिपुरा है। तो मणिपुर से कौन से सीमाएं बना रहा है, तो एक तो नागालैंड हो गया और एक तो हो गया आपका यहाँ असम, ये असम हो गया और दूसरा जो हो जाएगा वो मिजोरम हो जाएगा। अब मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। तो ये रहा मैप और ये रहा मणिपुर, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मणिपुर है, यहाँ पे ये मणिपुर है और इसके ऊपर नागालैंड, इसके नीचे मिजोरम और इसके बगल में आसाम। ये जो यहाँ पे देखिए त्रिपुरा, ये भी इससे सीमा नहीं बना रहा है और मेघालय भी इससे सीमा नहीं बना रहा है। तो कौन कौन है, एक तो नागालैंड, एक असम और एक मिजोरम, ये सीमा बना रहे हैं किससे, मणिपुर से। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, अंडमान द्वीप समूह में।
अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये सीरियल वाइज कभी कभी इसका क्रम बनाने के लिए दे देता है। तो सबसे बड़ा जो राज्य है वो है राजस्थान, दूसरे नंबर पे आता है मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र और चौथे नंबर पे आता है यूपी। पहले चौथे नंबर पे आता था आंध्र प्रदेश, जबकि आंध्र प्रदेश का विभाजन हो गया, तमिलनाडु बन गया, तब चौथे नंबर पे आ गया यूपी क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है गोदावरी, ऑप्शन सी है कृष्णा, ऑप्शन डी है कावेरी। तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी कावेरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है, क्या नाम है? ऑप्शन ए है कोरोमंडल, ऑप्शन बी है मालाबार, ऑप्शन सी है उत्तरी सरकार और ऑप्शन डी है कोंकण। तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए कोरोमंडल। ये तो हो गया तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। अगर हम भारत का मैप निचला हिस्सा ऐसे बनाएं तो अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारा तमिलनाडु और इसके ऊपर आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी दिया है मालाबार, मालाबार यहाँ केरल और कर्नाटक के जो तटीय सीमा पड़ती है इसको मालाबार कहते हैं। ऑप्शन डी सी दिया उत्तरी सरकार, तो यहाँ आंध्र प्रदेश से और पश्चिम बंगाल तक की इस तटीय भाग को हम उत्तरी सरकार कहते हैं। और डी दिया कोंकण, तो कोंकण महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय भाग को हम कोंकण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है क्यों? क्यों कहलाता है? तो ऑप्शन ए है अक्षांशीय विस्तार के कारण, ऑप्शन बी है देशांतरी विस्तार के कारण, ऑप्शन सी है क्षेत्रीय विस्तार के कारण और ऑप्शन डी है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु के कारण। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए अक्षांशीय विस्तार के कारण। ऐसा क्यों? अगर हम ये देखें तो ये हमारे भूमध्य रेखा हो गई जो कि 0 डिग्री अक्षांश होता है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो 23.5 डिग्री कर्क रेखा और इसके नीचे 23.5 डिग्री अक्षांश जो है वो मकर रेखा है। तो इन दोनों के बीच के हिस्से को हम क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय प्रदेश। और यहाँ 23.5 से 66.5 डिग्री प्रदेश जो होता है वो होता है उपोष्ण, और यहाँ ऊपर भी उपोष्ण 66.5 और 66.5 के ऊपर जो होता है वो शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? ऑप्शन ए है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, ऑप्शन बी है भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण, ऑप्शन सी है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी है भारतीय सर्वेक्षण। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी भारतीय सर्वेक्षण तैयार करता है। अगला क्वेश्चन है, संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? जैसा कि मैंने अभी पीछे इस क्वेश्चन को बताया है, तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी दक्कन का पठार। ये पठारी भाग है मेघालय क्षेत्र जिसमें गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ पड़ती हैं। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।